Hey, hello and welcome you all in this new video. तो यार फर्स्टली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोगों का कल डाटा का एग्जाम है। तो आप लोगों में से मोस्टली लोग अपियर हो रहे होंगे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा देना एग्जाम, बहुत अच्छा स्कोर करना ताकि एक अच्छे स्कोर के साथ एक आप अपने चांसेस जो है बहुत ज्यादा हाई कर सको अपने किसी भी जो आपने टारगेट किया हुआ कॉलेज वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज है कि देखो अभी कल एग्जाम है और ये वीडियो जो है मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जो है हम कुछ ऐसा वीडियो से कंटेंट से जो पढ़ रहे हैं कुछ नया, तो खास तौर पे ऐसा नहीं होता है। होता है या फिर नहीं होना भी नहीं चाहिए। खैर कि आपका जो होता है थोड़ा सा फ्लो जो होता है बिगड़ जाता है, मोमेंटम टूट जाता है। ऐसे में कि आपका रिवीजन का टाइम है तो इस टाइम पे जैसा नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें। बट स्टिल टाइम का थोड़ा सा बहुत इशू था कि लाइक हमारे भी डिजाइन ज्यूरीज वगैरह चल रहे थे और काफी सारी चीजें थी एकेडमिक्स में, तो जस्ट अभी खत्म हुई है तो प्रॉब्लम्स थे काफी। तो आई थॉट कि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि आप एक बार इसको रिव्यू कर लोगे तो गो थ्रू कर लोगे तो आपका हो जाएगा। कोई आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, आप कर सकते हो। तो मैं इसको इसीलिए जो है मैंने कोशिश किया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको कवर कर लेते हैं। बट हाँ, एक चीज और है कि हम थर्ड अटेम्प्ट के लिए कोशिश करेंगे कि हम एक जो है अपना जो फ्लो है उसको कंटिन्यू रखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए लाए जो आप लोगों को इजीली कहीं पे और नहीं मिल पाता। तो ये कंटेंट आपके ऐसे होते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट तो रहते ही रहते हैं और ये आपको समझना और ये इनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको, बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी आप एग्जाम बहुत अच्छा देना और उसके लिए फिर से बेस्ट विशेष। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो ये वीडियो जो हमारी होने वाली है वो है एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है। तो इसमें अगर हम कंटेंट की बात करें तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन करेंगे एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का। फिर उसके बाद डिफरेंट एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कि हमारे पास रैमनर, पिगमेंटेड कंक्रीट, लाइट जनरेटिंग सीमेंट और हॉलो क्ले ब्रिक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आएगा कि इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन टॉपिक से, हमने तो इतना सुना नहीं है इनके बारे में। बट अब आप अगर 2021 के पेपर से उठा के देखोगे एक बार 2021-22 के, तो आपसे जो है ना इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की या तो इमेज दे दी जाती है, या आपसे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन टेक्निक का जो होता है इमेज वो दे दिया जाता है, टेक्सचर फॉर्म में भी आपसे मटेरियल्स का दे दिया जाता है तो पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा मटेरियल है ऐसा। ठीक है। या फिर किस मटेरियल से ये जो है ये पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर या फिर कुछ भी जो है बनाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, चार ऑप्शन होते हैं तो उसमें से आपको एक ऑप्शन जो होता है सिलेक्ट करना होता है इस इमेज के बेस पे। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना। तो एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स देखो, अगर मैं बहुत बेसिक सी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या मटेरियल इंडस्ट्री में देखते हैं एडवांसिफिकेशन चलता रहता है। इसमें चीजें जो होती हैं कैसे नॉर्मल से पहले कितनी ज्यादा सिंपल हुआ करती थी, अब देखो तो मटेरियल्स कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो उनका रिसर्च जो होता है बेसिकली चलता ही रहता है रेगुलरली, इन पे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही रहते हैं कि हमने ये मटेरियल ढूंढा, ये मटेरियल आप यूज करो तो आपका सस्टेनेबिलिटी जो होती है बिल्डिंग की बढ़ जाएगी, आपकी इको फ्रेंडली हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें आती रहती हैं। ठीक है। तो उसके अलावा फिर और क्या है कि इनका हम यूज क्यों करते हैं, इनका यूज इसलिए किया जाता है, इनकी ऊपर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस इनको इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपनी बिल्डिंग्स जो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है हम उसको जो है स्मार्टर बना सके। स्मार्टर कंस्ट्रक्शन टेक्निक से जो है obviously बात है कि कुछ स्मार्ट और कुछ इनोवेटिव, कुछ ऐसा कुछ बहुत जो है मतलब अट्रैक्टिव और कुछ बहुत अमेजिंग सा निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। और वो अगर उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सस्टेनेबल, एनर्जी एफिशिएंट होगा आपका वो, रेजिलिएंट होगा आपका वो। ठीक है। तो इसके अलावा और अगर चीजों की बात करें तो और चीजों में क्या आ गया कि बिल्डिंग्स, ये जनरली क्या होता है कि ये डिफाइन किया जाता है सीमेंटियस बिल्डिंग मटेरियल दैट कैन मीट स्पेशल कॉम्बिनेशंस। तो इनके जो होते हैं रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे कह सकते हो कि हायर होते हैं, तो उनपे जब ये खरे उतरते हैं तब इनको जो है पर्टिकुलरली इनको ऐसा इंट्रो यूज कर सकते हैं। फिर सबसे पहला हमारा आता है रैमडर। देखो रैमडर क्या है, बेसिकली ये एक हमारा सॉइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। ठीक है, सॉइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसमें कि जिसका यूज जो किया जाता है, उनका यूज जो है फाउंडेशंस वगैरह, फ्लोर्स फ्लोर्स वॉल्स और
इनके बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें नॉर्मली जो मटेरियल होता है वो कॉम्पैक्टेड नेचुरल रॉ मटेरियल होता है, ये लाइक अर्थ हो गया, ठीक है? जो नॉर्मल है मिट्टी कह सकते हैं इसको। तो ये सॉइल बेस्ड कंस्ट्रक्शन ही है, मिट्टी बेस्ड कंस्ट्रक्शन ही है, जिसमें कि चॉक, लाइम और ग्रेवल्स वगैरह इनको मिक्स करके जो होता है, इनका पेस्ट बनाया जाता है, फिर फर्दर इसको कंस्ट्रक्शन को जो होता है स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक है? तो टिपिकली रैमडर कंस्ट्रक्शन जो है जनरली उन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह जो होती है रिलेटिवली मॉडरेट हाई ह्यूमिडिटी होती है और टेम्परेचर वगैरह जो होता है रिलेटिवली मॉडरेट होता है। ठीक है? लेकिन ये क्या है कि रैमडर कंस्ट्रक्शन को आप नॉर्मली ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर आप रैमडर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, रैमडर वॉल्स या फिर कुछ भी बनाना चाहते हैं फ्लोर्स, तो आपको उसके लिए जो होता है काफ़ी अच्छी-खासी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका वहाँ पे क्लाइमेट और जो लोकेशन वगैरह है ना उसका आपको थोड़ा-सा देखना होता है कि वो क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि देखो हर हर जो मटेरियल होता है ना, हर जो कंस्ट्रक्शन टेक्नीक होती है उसकी कुछ अपनी पैरामीटर्स होते हैं। तो वो पैरामीटर्स को जब तक आप फुलफिल नहीं करोगे ना तो आपको कंस्ट्रक्शन और जो मटेरियल होता है वो प्रॉपर्ली आप उसको जो डिज़ायरेबल जो आप उसमें चीज़ें जो अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर नहीं पाते हो। ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है जब हम रैंडम कंस्ट्रक्शन को आप करते हैं, ठीक है? और ये जो होता है जनरली रैमडर्स वॉल्स वगैरह जो होती हैं इनको अगर आप कर रहे हो, ठीक है? तो इनको जो होता है थोड़ा-सा एडिशनल इंसुलेटर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो होता है इसकी थर्मल इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है, तो हमें इसमें एडिशनल इंसुलेटर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है जब हम रैमडर्स वॉल्स वगैरह ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और थोड़ा-सा एक और इसका जो ड्रॉबैक है, तो वो ये है कि आप कह सकते हो कि इसमें जब जो जिन एरियाज़ में हायर रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे जो होता है प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है एक तरह से कि रैमडर बेसिकली क्या है मैंने बताया कि ये हमारा जो है अर्थ बेस्ड कंस्ट्रक्शन है, तो अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये इसको डैमेज कर सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा हमें उसको जो है उस तरह की फिर प्रोटेक्शन वगैरह भी जो है, उसका भी हमें थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। ठीक है? तो अब इसकी देखो कंस्ट्रक्शन की कैसे जाती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है जैसे कि आप लोगों ने कॉलम बीम्स वगैरह का देखा होगा या फिर आपने जो है कंक्रीट जो वॉल्स वगैरह बनते हुए देखा होगा कि ये मान लो कि हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर हमने ये यहाँ पे फॉर्म वर्क लगा दिया। ये जो है प्लाईवुड या फिर ठीक है? ये प्लाईवुड ऐसा लगा दिया और इनको जो है ऐसे जोड़ दिया गया, इधर से जोड़ दिया गया और फिर इसके अलावा जो ये हमारे पास पूरा जो बॉक्स बनता है, इसमें मान लो कि हमें ये कुछ अपना जो भी मटेरियल हम डाल रहे हैं, वो डालेंगे तो रैमडेट में भी वही होता है कि सिंपली जो आपका ये जो अर्थ होता है, जो चॉक, लाइम ये सब का जो ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है, जो भी डिज़ायरेबल अमाउंट या फिर जैसा भी हमें मिक्सचर रिक्वायर्ड होता है, तो वो बनाने के बाद ना इसको लेयर वाइज़ जो होता है फिल किया जाता है इसमें, कि मान लो हमने ये फॉर्म वर्क कर दिया, ठीक है? फॉर्म वर्क करने के बाद यहाँ पे एक लेयर हमने यहाँ पे ये भरा, ठीक है? फिर इसमें कॉम्पैक्शन किया जाता है, इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है, इसको जो होता है प्रॉपर्ली इसमें जो होता है, जो वर्कर होता है यहाँ से, वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से इसको कॉम्पैक्ट करता है, ठीक है? यहाँ कॉम्पैक्ट करेगा, फिर दूसरी लेयर डालेगा, फिर उसको कॉम्पैक्ट करके जो है उसको सेटल डाउन करने का ट्राई करेगा। फिर तीसरी लेयर डालेगा, फिर कॉम्पैक्ट करने का ट्राई करेगा, फिर चौथी लेयर डाले कॉम्पैक्ट, फिर 5वीं ऐसे। तो ये फिर इसका ये प्रोसेस जो होता है चलता रहता है जब तक हमें जितनी हमारी अचीवेबल जो हाइट होती है वो हमें नहीं मिल जाती तब तक ये प्रोसेस चलता जाता है। फिर फर्दर जो होता है इसको फिर जो ये फॉर्म वर्क होता है इनको रिमूव कर दिया जाता है और इनसे जो होता है इस तरह की जो है ये हमारी जो होती है वॉल जो है हमें मिल जाती है। तो ये होता है बेसिकली रैमडेट कंस्ट्रक्शन और ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये मतलब इको हाउसिंग जब हम बनाते हैं, इको हाउसिंग का जब हम प्रपोज़ल ऐसे रखते हैं, तो वहाँ पे ये बेस्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है? सस्टेनेबल मटेरियल है और आपका इको फ्रेंडली मटेरियल है, तो आप इसको थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हो उसके बारे में कि हाँ, अगर हम प्रेफरली अगर हम इसको मिल जाए हमारा इसको प्रॉपर्ली जो है वहाँ पे कंडीशन से थोड़ा-सा मिल जाए जो मैच कर जाए ऐसे कंस्ट्रक्शन को, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। अब देखते हैं हम दूसरा आता है हमारा पिगमेंटेड कंक्रीट। तो पिगमेंटेड कंक्रीट क्या होता है हमारा? पिगमेंटेड कंक्रीट जो है एक तरह का टाइप ऑफ कलर्ड कंक्रीट होता है, जिसमें कि कलर्स को मतलब जो पर्टिकुलर देखो पिगमेंटेड कंक्रीट का मतलब अगर आप समझो, तो ये सीधा आप इसको समझो कलर्ड कंक्रीट। जो जनरली हमने कंक्रीट देखते हैं वो थोड़ा-सा हमारा ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है? ग्रेइश कलर में ऐसा होता है। तो ये कलर जो पिगमेंटेड होता है इसमें आप जो भी आप जिस भी तरह का आपको कलर चाहिए तो आप उस कलर में जो अपना स्ट्रक्चर जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसमें हमें क्या करना होता है कि उसमें कंक्रीट में जो होता है
हमें इस तरह के ये पिगमेंट्स मिलाने होते हैं जो प्रॉपर्ली वो कलर को दे सकें। तो कंक्रीट पिगमेंट्स आर आयरन ऑक्साइड, जो हमें पता है कि आयरन ऑक्साइड का सीमेंट में जो होता है वर्क होता है किसको कलर देना। And they come in the form of dry powders or liquid matter, and they are added to concrete during the mixing phase to create इंटीग्रली कलर्ड कंक्रीट। तो क्या होता है जब हम कंक्रीट जब मिक्स कर रहे होते हैं, मिक्स मतलब बनाते हैं, तो उस टाइम पे इन पाउडर्स को जो होता है या फिर लिक्विड जो इनका या तो एक पाउडर फॉर्म में आएंगे या तो लिक्विड मैटर की फॉर्म में आएंगे, इनको मिला दिया जाता है जैसा भी इनका वो होगा रेशो होगा, तो उस रेशो में इनको मिलाया जाता है, तो उससे जो कंक्रीट का जो कलर होता है इस तरह का हो जाता है। ठीक है। It can work to enhance the impression of volume or contextualize a building and in its surrounding or even रेफर टू द डिजाइन कॉन्सेप्ट। तो डिजाइन कॉन्सेप्ट आपका जैसा है तो आप उसको जो होता है प्रॉपर्ली आप अगर चाहते हो उसको अचीव करना, तो आप उस केस में अगर है पिगमेंटेड कंक्रीट, या फिर आप चाहते हो कि सराउंडिंग से थोड़ी सी मैचिंग हो जाए, सराउंडिंग से थोड़ा सा मिलता जुलता काफी इंप्रेशन क्रिएट हो, तो आप उस केस में जो है पिगमेंटेड कंक्रीट का यूज कर सकते हो। देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल इस बिल्डिंग का देख लो, ये है कैस्टारा रेड कंक्रीट। ठीक है। ये कैसे तेरा रेड कंक्रीट, ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसके बारे में देख सकते हो, तो इसको जो है पिगमेंटेड कंक्रीट से बनाया गया है। अब हमारा आता है लाइट जनरेटिंग सीमेंट। तो लाइट जनरेटिंग सीमेंट क्या होता है? ये जो होता है बेसिकली सीमेंट से डिफरेंट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये नॉर्मल सीमेंट से कैसे अलग होगा कि ये जो होता है लाइट एमिट करता है। हाँ सही आप लोगों ने सुना, लाइट एमिट करता है, वो भी विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे हुए लाइट एमिट करना। तो ये थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि नया सा है यार, कि कैसे बिना लाइट के, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सीमेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब सनलाइट इन द डे एंड एमिट्स इट इन द लाइट नाइट टाइम। This technique allows the material crystallization properties to break up and allow the light to pass through, making it opaque. तो इसका अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को वर्किंग समझाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। मान लेते हैं कि जब हम सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो वो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस से जो होता है वो क्रिस्टल जो होते हैं, फ्लेक्स जो होते हैं, उसका फॉर्म ले लेता है। ठीक है। अब इन क्रिस्टल फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि वो अलाउ नहीं करती कि आपका लाइट जो है वो उसको पेनिट्रेट करे और वो लाइट से जो है वो अंदर जा सके। ठीक है। वो लाइट अंदर नहीं जा पाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास ये एक वॉल है, स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो मान लेते हैं सनलाइट है, तो यहाँ पे ये रेज जब जाएंगी, तो ये जो क्रिस्टल फ्लेक्स जो ये बन गया, ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस जो सीमेंट एंड वाटर का हुआ, तो ये क्रिस्टलाइज हो गया, तो ये अलाउ नहीं करेगा कि ये मतलब लाइट जो है इसलिए अंदर जो है पेनिट्रेट कर सके और अंदर वाले पोर्शन में जो है लिट अप हो सके। बट जब ये लाइट जनरेटिंग जो सीमेंट होता है, जब वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये जेल सब्सटेंस बनाता है। जेल सब्सटेंस बनाएगा, तो उससे क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो लाइट जो होगा वो अंदर जो होगा वो मतलब एब्जॉर्ब करेगा, वो नाइट टाइम में लाइट को एमिट करेगा। तो बेसिकली लाइट जनरेटिंग सीमेंट का जो सरफेस होता है ना, वो एक हमारा स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करता है। कि मान लो आपने लाइट जनरेटिंग ये सीमेंट का यूज करके कुछ भी बनाया, इसका बेसिकली अगर मैं यूज बताऊं तो आपको इसका फ्यूचर में बहुत ज्यादा आप इसके बारे में सुनने वाले, इसमें वर्किंग अभी किया जा रहा है, इसके ऊपर रिसर्च अभी कंटिन्यू है। ठीक है। इतना ज्यादा ये एक्सटेंसिवली यूज में नहीं आया है हमारा। ठीक है। कि आप इसको नॉर्मल सुन सको कि रोज ऐसा हम कहीं पे भी यूज में देख रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या है कि ये आने वाले टाइम में रोड्स वगैरह को लिट अप करने के लिए, हाईवेज वगैरह को लिट अप करने के लिए, और जो साइकिल लेन्स वगैरह होती है ना, उनको जो है लिट अप करने के लिए इनका यूज जो है किया जाना मतलब एक तरह से फिक्स्ड है। इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है, आगे चल के इसका यूज जो होना एकदम ऑलमोस्ट आप फिक्स मान सकते हो। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं कि आप डे टाइम में प्रॉपरली ये जो सोलर जो रेज होंगी ना, जो सोलर लाइट होगी, उसको मतलब है एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। और सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर नाइट में जो होगा उस लाइट को जो है लाइट को एमिट करेगा, कि मतलब वो पोर्शन जो है वो लिट अप हो सके प्रॉपरली। तो ये इसका जो होता है ये फंक्शनैलिटी इस तरह से ये वर्क करता है। आप लोगों ने स्विमिंग पूल्स वगैरह में देखा होगा कि जब आप दूर से स्विमिंग पूल्स वगैरह को थोड़े से हाइट से देखते हो, तो वो थोड़ा सा रात के टाइम पे ग्लो करता है। कि आपने देखा भी होगा कि उसमें यार लाइट भी नहीं लग रखी, विदाउट एनी लाइट की, मतलब लाइट भी नहीं है उसके अंदर, और फिर भी वो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो ग्लो कैसे करता है कि वहां पे लाइट जनरेटिंग सीमेंट और वहां पे इस तरह का मटेरियल्स, वहां पे टाइल्स वगैरह यूज किया जाता है कि वो जो होता है जनरली रात के टाइम पे ग्लो करते हैं।
ठीक है? तो वहाँ पे आप लाइट जनरेटिंग सीमेंट का एप्लीकेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि ये स्विमिंग पूल्स वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है और आने वाले टाइम में ये रोड्स वगैरह, फसाड्स वगैरह के लिए, बाथरूम्स, किचन से और एरियाज़ वगैरह के लिए यूज़ होने वाला है। और एक चीज़ और है कि ये हमारा जो होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल है, ठीक है? और सस्टेनेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हायर है। तो मतलब ये अराउंड 100 इयर्स तक जो है सस्टेन कर सकता है। ठीक है? 100 इयर्स मतलब काफ़ी अच्छा स्पैन है, तो इसको यूज़ करने के बारे में मतलब रिसर्च भी चल रही है, आगे चल के आप इसको और ज़्यादा इनके बारे में सुनोगे। नेक्स्ट आता है हमारा हॉलो क्ले ब्रिक्स। तो हॉलो क्ले ब्रिक्स क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल जो ब्रिक होती है उससे मतलब क्या होगा कि इसमें डिफरेंट, इसमें आपको जो है पोर्शन जो है हॉलो दिखाई देगा। तो ये मान लेते हैं 100% हमारा पूरा का पूरा फिल्ड अप है, ठीक है? तो ये वाला जो होगा, ये हॉलो जो ये ब्रिक्स होंगी, इनमें क्या होता है, हॉलो क्ले ब्रिक्स आर डिफाइंड एज हैविंग ग्रेटर देन 25% एंड एट मोस्ट 60% वॉइड एरिया। मतलब कम से कम तो 25% होना ही चाहिए और 60% तक इसके अंदर जो है वॉइड एरिया, जो आपको ये वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये जो होता है जनरली हॉलो क्ले ब्रिक्स होता है। So the unusual shape of these bricks help majorly in blocking the sun and letting the building breathe. ठीक है? Through it hollow cores in letting the air pass. तो देखो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो ये इसका जो अनयूजुअल शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट फसाड में ये वाला, तो इसका देखो एक बेनिफिट क्या है कि जो सनलाइट जो डायरेक्ट इसको पड़ेगी ना, तो वो उसको ब्लॉक करेगा। ब्लॉक कैसे करेगा कि डायरेक्ट आपकी सनलाइट जो हार्श सनलाइट जो होगी वो अंदर नहीं जाएगी और अंदर का टेम्परेचर जो होगा मेंटेन रहेगा, अंदर आपका जो पोर्शन जो हीट अप नहीं होगा। एक और बेनिफिट क्या है कि आपकी जो है जो अंदर की जो वार्म एयर होगी ना, वो प्रॉपर्ली बाहर आती रहेगी और अंदर बाहर से जो कूल एयर है वो अंदर जाएगी इन वॉइड्स के थ्रू। यहाँ से मतलब अंदर एयर जाएगी, पास होती जाएगी और बाहर भी निकलती रहेगी, कि मतलब वार्मर जो एयर होगा वो निकलता जाएगा। तो ये भी आपको मतलब एक तरह से जो आप कह सकते हो कि बिल्डिंग को एक मतलब सांस लेना जो है ना, एक उसको मतलब ब्रेथ लेना, तो वो प्रॉपर्ली उसका मेंटेन रहेगा, तो बिल्डिंग आपकी जो है ऑटोमेटिकली जो है ज्यादा टाइम तक उसको जो है आप उसको जो है अच्छा या फिर कूल रख सकते हो बिल्डिंग को। ठीक है? हॉलो ब्रिक्स आर नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ क्ले ब्रिक्स। तो जो नॉर्मली मैंने क्ले ब्रिक्स बताया, तो इनका थोड़ा सा आप इनको कह सकते हो कि एवोल्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग ड्यूरेबल ब्रिक यूनिट विद लेस रॉ मटेरियल। हाँ, लेस रॉ मटेरियल कैसे कि अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे 100% पढ़ा था कि 100% इसमें मटेरियल यूज किया गया, तो यहाँ पे तो अराउंड अगर हम 25 से 60% इसमें हटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है कि अराउंड मतलब 40-50% के आसपास हम इसमें यूज कर रहे हैं। कि अगर हमने 50% इसको हॉलो रख दिया, तो 50% की हमने मटेरियल यूज करा, तो मटेरियल भी कम लग रहा है और हमें बहुत सारे फीचर्स जो है इसमें नए मिल रहे हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एनहेंस हो रही है। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा आज का ये वाला टॉपिक खत्म होता है। ये जो मैंने आप लोगों को 4 मटेरियल्स बताए, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो थोड़ा-सा और चाहते हो। तो इन केस अगर आपको इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो कभी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं इनमें से जो भी आप कहोगे, मैं इनके ऊपर डिटेल्ड इनका कंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होता है, किस तरह से ये अप्लाई की जाती है, इनका पूरा किस तरह से मैन्युफैक्चर की जाती है, वो मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल के लिए आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ, जो भी नाटा दे रहे हो या फिर जिन्हें भी इस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके नई, उनके साथ शेयर ज़रूर करना। होपफुली उनका भी कुछ एडवांटेज इनसे हो सके। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगेन बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए, नाटा के लिए। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो।